नमस्कार दोस्तों, बेट लर्न जीके में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हिमाचल में जो है टोटल 5 रिवर्स हैं, जिसमें से 3 जो रिवर हैं वो हिमाचल से ही ओरिजिनेट होती है, ये ऊपर वाली 3 रिवर। और 2 जो हैं, जैसे सतलुज है, ये आपके मानसरोवर से निकलती है, और यमुना जो है आपके उत्तरकाशी के कालिंदा पर्वत से निकलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिनाब रिवर की लेंथ में अगर आपको बताऊं तो चिनाब रिवर की लेंथ जो है 122 किलोमीटर है, और सबसे नीचे जो है यमुना, इसकी है 22 किलोमीटर। और जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वही ये मैप में भी है। तो दूसरे नंबर पे है रावी। रावी की है 158, ब्यास की है 256 और सतलुज की है 320 किलोमीटर। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो चिनाब 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, रावी 2 डिस्ट्रिक्ट को, ब्यास 4 डिस्ट्रिक्ट को, सतलुज 6 को और यमुना 1 को। अगर बात की जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी है आपकी सतलुज। और सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो वो है चिनाब, जल घनत्व या वाटर वॉल्यूम जो होता है। और सबसे छोटी नदी वो है यमुना, सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे लास्ट, सबसे छोटी। पर ये बड़ी जो है जल घनत्व के कारण बड़ी है, और लंबी जो है आपकी सतलुज है। मैप में हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो मैप में जो है यहाँ से निकलती है चंद्रा, यहाँ से निकलती है भागा, और यहाँ से लाहौल से होते हुए चंबा में निकल जाती है, और संसारी नाला से ये जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे चंबा का, इसको भुजिंद कहा जाता है। सेकंड जो हमारी है यहाँ पे रावी। तो रावी जो निकलती है कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है, और यहाँ से चंबा से जम्मू में एंटर हो जाती है। और यहाँ से जम्मू में जो एंटर होती है इसको बोलते हैं खेड़ी, खेड़ी नामक स्थान। और ये तंतागिरी और बागल ग्लेशियर से निकलती है ये नदी, रावी नदी। तीसरी हमारे पास ब्यास रिवर। तो ब्यास रिवर जो निकलती है हमारे कुल्लू से निकलती है, कुल्लू के रोहतांग दर्रे से, और यहाँ से मंडी से होते हुए थोड़ा हमीरपुर में और कांगड़ा के मिर्सल से बाहर हो जाती है ये। चौथी जो रिवर है हमारे पास वो है सतलुज। सतलुज सबसे पहले सिप की दर्रे से एंटर करती है किन्नौर में, फिर ये शिमला में जाती है, फिर कुल्लू में, मंडी में, बिलासपुर में, हल्का सा ऊना में। पांचवी रिवर जो है हमारे पास यमुना, ये यमुनोत्री से निकलती है और 22 किलोमीटर हल्का सा टच करती है सिरमौर को, और ताजेवाला से हरियाणा में एंटर कर जाती है। तो चलो मैं इनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, इनके संस्कृत नाम, वैदिक नाम। सबसे पहले चिनाब नदी के बारे में आपको बताता हूँ। तो चिनाब नदी जो है इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है, और हिमाचल में ये 122 किलोमीटर बहती है। उद्गम स्थल जो इसका तांडी है, चंद्र और भागा नदी के संगम पर। और निकलती कहाँ है, चंद्रा ग्लेशियर से और चंद्रताल झील से, और भागा और ये सूरजताल झील से। और सूरजताल झील हिमाचल की सबसे ऊंची झील भी है, और निकलती है बारालाचा दर्रे से। चंद्रा को लाहौल स्पीति में रंगोली भी कहते हैं, और भागा को गारा कहते हैं। ज़िले, कितने ज़िलों को कवर करती है ये, एक तो लाहौल स्पीति हो गया, और दूसरा हो गया चंबा, तथा थिरोट के जोलंग नामक स्थान से बुजिंद चंबा में एंटर कर जाती है ये। और बाहर कहाँ से निकलती है, तो गन्नौर के समीप संसारी नाला से ये जम्मू में एंटर कर जाती है। संस्कृत नाम और वैदिक नाम। संस्कृत नाम है इसका चंद्रभागा, वैदिक नाम है इसका अस्किनी। याद कैसे रखेंगे कि पूछा जाए संस्कृत नाम क्या है, ऑप्शन दिया है चंद्रभागा और अस्किनी, कौन सा टिक करोगे। तो मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। संस्कृत में अंक की मात्रा आ रही है, और चंद्रभागा में भी अंक की मात्रा आ रही है। तो संस्कृत नाम चंद्रभागा और वैदिक नाम अस्किनी। नदी के किनारे जो शहर हैं वो है चंबा और तांडी, एक उदयपुर भी है, तो वो भी आप काउंट कर सकते हैं इस पर। इसकी सहायक नदियाँ जो है चंद्रा, भागा, म्यार नाला और सेचर नाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रावी की। तो रावी की जो कुल लेंथ है वो है 720 किलोमीटर, हिमाचल में बहती है 158 किलोमीटर। उद्गम स्थान इसका बड़ा बंगाल, भागल और तंतागिरी ग्लेशियर से। और ये कहाँ पे है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। 2 डिस्ट्रिक्ट को ये कवर करती है, कांगड़ा और चंबा।
तथा जब चंबा में जो बाहर जाती है तो वहाँ पे खेड़ी नाम का एक स्थान है, वहाँ से ये जम्मू में एंटर कर जाती है। संस्कृत नाम इसका और वैदिक नाम, संस्कृत नाम इरावती, वैदिक नाम पुरुषनी। कैसे याद रखेंगे? जैसे रवि, राबी, रवि, रवि लड़का है, एक पुरुष है, तो वैदिक नाम इसका पुरुष हो गया, पुरुषणी हो गया। संस्कृत नाम इरावती। अब पुरुष संस्कृत नाम और वैदिक नाम में कन्फ्यूजन हो जाती है, तो संस्कृत से हमने कनेक्ट करना है। संस्कृत में लास्ट में त आ रहा है और इरावती में भी त आ रहा है, तो संस्कृत नाम इरावती, वैदिक नाम पुरुषनी। नदी के किनारे बसे शहर, तो चंबा, भरमौर और माधोपुर। इसकी सहायक नदियाँ ये भी अक्सर पूछ ली जाती है, तो बुद्दिल, सियूल, त्रियूण, भागल, बलजेरी, छतराड़ी, बैरा और तंतागिरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्यास रिवर की। तो ब्यास की जो कुल लंबाई है 470 किलोमीटर है। उसके बाद ये सतलुज में मिल जाती है। तो हिमाचल में जो बहती है 256 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। उद्गम स्थल इसका है रोहतांग दर्रे के समीप पीर पंजाल रेंज से। और ज़िले कौन से कवर करते हैं? 4, मैंने आपको मैप के थ्रू भी बता दिया, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और हमीरपुर। और मीरथल से ये पंजाब में एंटर कर जाती है, मीरथल या मूर्थल भी कहते हैं। अब बात आती है इसकी संस्कृत नाम और वैदिक नाम। तो संस्कृत नाम हम ऐसे याद कर सकते हैं कि विपाशा ने अर्ज किया, ठीक है। अब संस्कृत नाम और अर्जिकीय नाम में कन्फ्यूज़न होती है कि कौन सा संस्कृत है, कौन सा वैदिक है। तो संस्कृत, जैसे यहाँ पे व्यास की बात किया है, यहाँ पे स आ रहा है, संस्कृत में भी स आ रहा है, विपाशा में भी स आ रहा है। तो संस्कृत नाम हो गया विपाशा, वैदिक नाम हो गया अर्जिकीय। और ये प्रवेश कहाँ से करती है? जहाँ कुल्लू से ये मंडी में एंटर करती है, तो बजोरा नामक स्थान से मंडी में ये एंटर करती है। और कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा में कहाँ से एंटर करती है? सुंदौल से कांगड़ा में एंटर करती है। ये भी कई बार पूछ लिया गया है। सहायक नदियाँ इसकी तीर्थन, बनेर, पार्वती, हारला, मलाना, चक्की, सेंज, न्यूगलखंड, उहल, लूनी, पुंज, बिनवा, बाणगंगा और मानखंड। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, या अगर PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट है हमारे पास सतलुज रिवर। सतलुज रिवर जो है हिमाचल की सबसे लंबी नदी है और इसकी बेसिक टोटल लेंथ जो है 1450 किलोमीटर है और हिमाचल में 320 किलोमीटर बहती है ये। उद्गम स्थल इसका मानसरोवर झील, तिब्बत के राक्षसताल से निकलती है ये, और वहाँ से 400 किलोमीटर बहने के बाद ये एंटर करती है सिपकी दर्रे, किन्नौर में। तो पूछ लिया है कि सतलुज नदी कहाँ पे एंटर करती है हिमाचल में सबसे पहले, तो आएगा सिपकी दर्रा। अगर किन्नौर में कहाँ से एंटर करते हैं तब भी सिपकी दर्रा आएगा। क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जा सकता है। और हिमाचल के बाहर कहाँ से जाती है, तो नंगल गांव या नंगल से पंजाब में एंटर कर जाती है ये। संस्कृत नाम सतुद्र है और वैदिक नाम सतुद्री है। तो इसके ज़िले कि कौन कौन से ज़िले में होके ये बहती है, तो ये 6 जो ज़िले हैं हिमाचल के वहाँ से होके बहती है। किन्नौर हो गया, शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, बिलासपुर हो गया और ऊना हो गया। अब पूछ लिया जाता है कि किन्नौर में जैसे सिपकी दर्रे में एंटर होती है, शिमला में कहाँ से एंटर होती है ये, तो ये ज्यूरी नामक स्थान से, मंडी में तो हुईधार से, बिलासपुर में कसोल से एंटर होती है ये। और नदी के किनारे बसे शहर, तो ये है नांगमियाँ, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी और बिलासपुर, तथा भाखड़ा गांव से नंगल पंजाब में प्रवेश कर जाती है ये। इसकी सहायक नदियाँ स्पीति है, ये खाब मैंने इसलिए लिखा है कि स्पीति नदी जो आती है ये खाब नामक स्थान से सतलुज में मिल जाती है ये। एक बसपा है और एक नोंगली है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यमुना की, जो कि हिमाचल की सबसे छोटी नदी है। इसकी जो लेंथ है हिमाचल में वो है सिर्फ 22 किलोमीटर और वैसे टोटल लेंथ है इसकी 1376 किलोमीटर। उद्गम स्थल इसका यमुनोत्री के कालिंद पर्वत, उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है ये। प्रवेश जब सिरमौर में करती है ये तो खादर मांचरी नामक स्थान से, और बाहर कहाँ से जाती है, तो ताजेवाला हरियाणा से ये बाहर चली जाती है। संस्कृत नाम इसका यमुना है, वैदिक नाम इसका कालिंदी है या फिर यसिता बोलते हैं, ये तो यामी बोलते हैं। सहायक नदियाँ हैं इसकी टोंस, गिरी, पब्बर और आंध्रा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।